हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन में न्यू टॉपिक लेके जिसका नाम है हमारा शेषफल प्रमेय। तो आज बात करेंगे शेषफल प्रमेय। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो अब रिमाइंडर थ्योरम हम देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। तो सबसे पहले देखो, मान लिया देखो कोई संख्या है, ठीक। ये देखो, ये हमारी 5 कोई संख्या है। इसको अगर हम 2 से भाग करें, ठीक, तब ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे हमारा शेष कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि ये हमारा क्या हुआ? शेषफल। और ये क्या हुआ? और ये क्या हुआ? भाजक ये होता है, और ये है हमारा भाज्य, ठीक। ये है हमारा भागफल, ठीक। इतनी चीज कंफर्म हुई। अब देखो, हम यहाँ पे देखेंगे क्या? शेषफल निकालना। तो अब हम देखो, हमें किसी भी चीज से मतलब नहीं है, ना तो इससे ना तो इससे ना तो इससे। हमें निकालना क्या है? अगर हम किसी भी संख्या को अगर भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आएगा, ठीक। तो देखो, अगर मान लिया 9 है, इसको अगर हम भाग 3 से दें तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 3 बढ़ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 0, ठीक। इसमें शेषफल कितना आएगा? 1। शेषफल इसको बोलते हैं रिमाइंडर 1। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। देखो, शेषफल प्रमेय देखने से पहले हमें कुछ नियम देख लो, जिससे हमें आगे आसानी होगी कि हम कितनी जल्दी उसको भाग दे पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 2 का नियम। 2 का नियम हमारा क्या कहता है? लास्ट में या फिर कोई सम डिजिट हो या फिर क्या हो, 0 हो, ठीक। 2 का नियम क्या कहता है? या फिर लास्ट में 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, ठीक। सम संख्या। अगर लास्ट में हमारी 0 है, लास्ट डिजिट अगर 0 है या सम संख्या है, तो हमारी वो क्या है? 2 से पूरी कट जाएगी, ठीक। 2 का नियम हमारा यही तो कहता है। अब देखो 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम क्या कहता है? या तो लास्ट में हमारे 2 0 हो, या फिर लास्ट में 2 0 हो, या फिर लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं उनसे पूरा कट जाए, ठीक। और तीसरा क्या है? तीसरा अगर हम देखें 8 का रूल, 3 0 लास्ट में या फिर हमारे 3 0 हो, और या फिर 3 संख्याओं को लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करने पे पूरा कट जाए, ठीक। हम यही चीज देखते हैं। और अगर मान लिया अगर 3 का रूल है, मान लिया 3 में क्या करेंगे? तो जो हमारे जो अंक होंगे उनका योग करके 3 से भाग कर देंगे। तो क्या आएगा? अंकों का योग बटे 3, ठीक। अब जो हमारा 9 का रूल है वही हमारा 3 का भी रूल है, यानी कि 9 का रूल और 3 का रूल हमारा सेम है। इसमें भी अंकों का योग करके हम 9 से भाग देंगे। अगर ये 9 है, ऐसे समझो,
अगर ये हमारा 9 का रूल है तो हमारा क्या है, अंकों का योग बट्टे 9। बटे 9। और अगर 3 का है तो अंकों का योग बटे 3। लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 3 से कट जाएगी, क्योंकि फैक्टर 9 ही का तो है 3। तो इतने नियम लिखो पहले। अब ये चीज देखो कंफर्म कैसे होगी, पहले ये देखो। मान लिया 10 है, इसको देखो पहले 10 है, इसको अगर 2 से भाग देंगे कट जाएगी कि नहीं। अब ये देखो, मान लिया अगर लास्ट में 100 आ गया, 4 से भाग दिया, कटेगा कि नहीं। मान लिया देखो लास्ट में अगर 3 डिजिट आ गई, इसको अगर 8 से भाग दिया तो कटेगा कि नहीं। 8 1 के 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पर 40। कट गया। अब अगर 3 का रूल देखो, देखो 1 2 3, ये कोई हमारी संख्या दी है तो हमने क्या बोला, अंकों का योग करेंगे बटे 3। तो अगर इसका योग करेंगे तो 6 आएगा। ठीक। 9 का ये भी वैसे ही, अंकों का योग बटे 9। ठीक। और अगर 5 का हो तो या फिर संख्या के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, यही तो होगा। लास्ट डिजिट हमारी क्या हो, या फिर 0 हो या 5 हो। तो हमारा 5 से कट जाएगा। इतनी चीजें नोट कर लो, आगे फिर सवाल देखते हैं फिर। हो गया। सॉल्व करो। देखो मेथड देखो पहले। सबसे पहले ये देखो मेथड कैसे होगा। देखो हमने क्या बोला, 5 का डिविजिबल रूल हमने क्या बोला, लास्ट में या फिर 5 हो और या फिर 0 हो। अगर लास्ट में 0 होगा और या 5 होगा तो हमारी संख्या क्या होगी, 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब हमने क्या बोला, टॉपिक कौन सा चल रहा है, शेषफल प्रमेय। तो हमने क्या बोला, हमें कोई चीज नहीं देखनी, सिर्फ क्या देखना है, शेष निकालना है हमें। ठीक। तो देखो अगर हम देखो यहाँ तक जाएंगे तो अगर यहाँ तक हम जाएंगे तो 50 तक जाएंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा यहाँ से।
बचेगा कि नहीं? तो रिमाइंडर जो होगा हमारा प्लस का ही तो आएगा, क्योंकि 5 नाम 50 बार जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? प्लस का, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? जीरो। रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 आएगा। अब यहाँ पे बीच में देखो चिन्ह किस चीज का लगा है? प्लस का। प्लस का। तो 10 कितना आ गया? जीरो। 101। अरे 1 + 0 1 ही तो आएगा। तो अब देखो, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 1 आ गया रिमाइंडर। तो आर हमारा क्या आ गया? 1। समझ में आया? इसमें देखो 5 से अगर भाग देंगे तो यहाँ से कुछ बचेगा? नहीं। यहाँ से अगर 5 से देंगे 2 बचेगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। ठीक। यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 4। लेकिन लेकिन ये जुड़ेगा कब? जब प्लस होगा। अगर यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता तो ये क्या हो जाता? 3 × 3 1। तो कितना आ जाता? फिर 3 आ जाता, अगर गुणा का केस होता तो। ठीक, समझ में आया? नोट करो, कोशिश किया करो सवाल नोट ना करना पड़े। ये देखा करो जब हम अगला सवाल दें तो उसको लगा ले जाओ। ठीक, जब हमने ये बताया तो ये सिर्फ मेथड देखो कि कैसे लग रहा है। उसके बाद में जब अगला सवाल हम कराते हैं तो उसको अपने आप कोशिश करो कि सॉल्व हो जाए। ठीक, देखो अगला सवाल। हल करो। पहले का कितना निकाला? 4। इससे 2 आया, इससे 2 आया, 4। इसका कितना निकाला? 2। इसका कितना निकाला? इसका कितना निकाला?
इसका 2 आएगा। अगर 2 आएगा तो 2 से अगर भाग कर दोगे फिर नहीं 0 हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा? जीरो। है जीरो। 0 कैसे आएगा? देखो हमने क्या बोला पहले ये देखो 2 है 3 है। पहले हमने रूल क्या बताया था 2 का? लास्ट डिजिट जीरो हो या सम संख्या हो। हम्म जीरो हो या सम संख्या हो। लास्ट डिजिट 0 हो या सम संख्या हो। हम्म, अगर इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, हम्म, ठीक। हम्म, और यहाँ पे अगर इसको देंगे तो 1 बचेगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। अगर 2 को 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा? जीरो। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक। अब ये चीज देखो, यहाँ से देखो 5 क्या बोला था? या फिर लास्ट में 0 हो और या फिर 5 हो, है ना। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे देखो 1 बढ़ा, है ना। क्योंकि अगर 5 होगा तो 5 पे तो पूरा कट जाएगा ना। फिर यहाँ पे देखो 6 है, 5 होता तो पूरा कट जाता, तो 1 बढ़ गया। यानी कि रिमाइंडर कितना आया? दो। इसमें देखो, अब देखो 5 हम 50, है ना। तो अब यहाँ पे 59 है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस में ही जाए, ठीक। हम ये भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? माइनस में। तो हम एक बार ज़्यादा बार पढ़ लें, नहीं समझे। अगर हम इसको यहाँ पे हम इसको मान लीजिए 60 है, तो 5 को अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, क्योंकि हमने एक बार ज़्यादा पढ़ लिया, है ना। अब तो ये पूरा कट गया, तो वहाँ से कितना बचा? -1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, 9 है। और यहाँ पे भी, ठीक। अब तीनों क्या है? माइनस है, और बीच में क्या लगा है? प्लस। तो देखो -1 और -1 कितना हो गया? -3। तो शेष कितना आया? 3। शेष कभी ये पढ़ा है कि माइनस में शेष होता है? कभी पढ़ा है माइनस में शेष होता है? या फिर 0 बचेगा या फिर हमेशा प्लस में आएगा। कभी शेष माइनस में आता है? तो अगर ये माइनस में आ रहा है ना, तो इसको उठा के इसमें क्या करोगे? घटा दो, ठीक। नहीं समझ में आया? देखो प्लस में देखो, अगर माइनस में नहीं समझ में आ रहा है, प्लस में देखो। यहाँ से कितना बचेगा? 4। यहाँ से कितना बचा? यहाँ से कितना बचा? कितना हो गया? 12 हो गया। 12/5। अब कितनी बार जाएगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखो वही तो बच रहा है। अगर 5 से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा। तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। जब कभी भी माइनस आ जाए तो नीचे वाले से घटा दो, हमारा आंसर जो शेष है हमारा मैच हो जाएगा। तो समझ में आया कि कब हमें माइनस लेना है, कब प्लस में लेना है। जब देखो कि हमारी वैल्यू 5 से ज़्यादा बार जा रही है, यानी कि जो यहाँ की वैल्यू है, हमें सोचो कि हमें ज़्यादा बार पढ़ना पड़ रहा है, ठीक। तो इसको क्या करोगे? माइनस में लेके एक से करोगे, यानी कि जितना छोटी हम वैल्यू ये करेंगे उतना ही हमारा सोल्यूशन जो होगा जल्दी हो जाएगा। अब ये देखो हमने प्लस से किया, 4 4 4, अब 4 बच गया। तो पहले इसको जोड़ो 12, फिर यहाँ पे करो। और यहाँ पे हमने क्या किया? 1 1 1 3। अब ये देखो 3 आया। 3 अगर माइनस में आ रहा है तो नीचे वाला जो 5 होता है इसको उठा के इसमें घटा दिया, आ गया आंसर, ठीक। इसका बनाओ। वीडियो में देखो नीचे क्लियर आ रहा है।
अगला देखो गुणा के केस में ये हो जाएगा ना। एक आएगा, एक आएगा। एक निकाला। देखो हमने क्या बोला था, अगर 4 है तो लास्ट के 2 डिजिट, यही तो बोला था। और 8 आएगा तो लास्ट के 3 डिजिट। तो निकालो यहाँ से कितना निकलेगा। अगर यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर 60 होता, ऐसे समझो डायरेक्टली, अगर यहाँ पे 60 होता तो 4 से पूरा कट जाता, तो यानी कि यहाँ पे -1 बचा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 60 होता तो पूरा कट जाता, यहाँ से -2 बचा। और यहाँ पे देखो 2 डिजिट ले रहे हैं तो 4 चक्को 16, यहाँ पे तो हमारा +1 मिल गया। यानी कि हम यही तो देखेंगे छोटी वैल्यू। अगर हम 20 तक जाएं तो 3 नहीं आ जाएगा, यानी कि तब भी सही है। अगर हम यहाँ पे 20 तक जाते हैं तो -3 लेंगे, लेकिन अगर -3 लेंगे तो क्या संख्या ये बड़ी नहीं हो जाएगी, है ना। अब देखो -1 और -2, पहले इसको देखो, ये देखो कट गया तो -2 बचा। और नीचे क्या है, अगर इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे देखो प्लस में देखो क्या आंसर मैच हो रहा है। देखो अगर यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। यहाँ से देखो, देखो 59 भाग्य तो अगर 4 करोगे, है ना, तो 4 1 के 1 बचा, 9, 4 चक्को 3 बचा कि नहीं, तो 14 चक्को 56, 3 बचा। और यहाँ भी 14 चक्को, तो कितना बचा, 2। और यहाँ पे 16, तो 1 बचा। ये टोटल कितना हुआ, 3 2 5 6। अब देखो 6 में अगर 4 को भाग करोगे तो 2 आएगा रिमाइंडर की नहीं, आंसर मैच हुआ। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ना समझ में आए अभी बता दो। नहीं, जितना भी होंगे हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे थोड़ी बढ़ेंगे। तो ये चीज देखो कि जितना अगर पढ़ाया जाए वो हमारा कवर होता चले। भले ही आराम से पढ़ो, एक सवाल लगाओ, लेकिन एक सवाल समझ में आना चाहिए। अगला देखो, निकालो। देखें देखें गुड़े के इसमें हमने क्या बोला था, 2 अगर है तो क्या देखेंगे, लास्ट का 0 होना चाहिए या कोई सम संख्या। तो अगर इसको काटेंगे तो यहाँ से कोई शेष आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 0, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, है ना। ये टोटल क्या है, मल्टीपल में है।
तो अगर मल्टीपल में है तो हमारा यहाँ से क्या आएगा पूरा? वन। अगर 0 का गुणा उससे करोगे तो 0 आएगा कि 1 आएगा? अगर 0 का गुणा 1 से करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? जीरो। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे देख लो ना, 5 दूनी 10। 10, यहाँ से 0 आया हम्म, और यहाँ पे अगर 0 आया तो ये अगर 10 है, 2 से अगर 10 से काटोगे तो 2 कट जाएगा कि नहीं? 4 आएगा तब भी कट जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। अगला देखो, इसमें यहाँ पे देखो 1, हम्म, यहाँ पे अगर 10 होता तो पूरा कट जाता। हम्म, फिर यहाँ पे देखो यहाँ एक। 1, हम्म, यहाँ पे एक। रिमाइंडर कितना आया? एक। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें देखो हम्म, 2 को अगर 3 से कहें 6, 1 बचा। हम्म, समझ में आया? आगे बढ़े। बताओ इसमें क्या क्या रिमाइंडर आएगा अगर समझ में आ गया है तो? जीरो। हम्म, जीरो। ठीक, आगे बढ़े। इसमें बताओ कितना आएगा? देखो एक मेथड और देखो, समझना सवाल। इसको अगर हम 5 से काटे, कटेगा कि नहीं? किसको? इसको काटे 5 बार, इसको अगर काटा तो 5 छक्का 30, 5 45। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? तो हमारा ये देखो क्या बन गया, 574 इंटू 69 इंटू 379 बटे कितना आया? 5। अब देखो फैक्टर जो हमारा छोटा हो गया कि नहीं? अब आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 बचेगा। 70 होता कट जाता, 4 एक्स्ट्रा बच गया। तो यहाँ से रिमाइंडर मिला 4 और यहाँ से कितना मिलेगा? 65 होता कट जाता, यहाँ से फिर 4 मिल गया। यहाँ पे कितना मिलेगा? फिर यहाँ से 4 मिल गया, है ना? तो 4 चको 16 चको, ये आ गया 64 बटे 5। अब अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 4 बचेगा, है ना? तो इसमें रिमाइंडर कितना आया? 4। अब बताओ ये रिमाइंडर क्या 4 सही होगा? रिमाइंडर जो हमारा ये है 4 सही है? ये हमारा 4 सही नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ये जो हमारा 4 है, यहाँ पे देखो हमने 5 से काट लिया था कि नहीं? तो वही जो 5 होगा इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 20।
अब अगर 20 को 5 से भाग दोगे कितना आएगा? 0। समझ में आया? हल करो। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जिससे हम संख्या जो काटते हैं वो उसका बाद में गुणा करा लेंगे। साफ करें। अगला देखो। लगाओ। पानी रखा है इसमें। निकाला इसका कितना आया? डायरेक्ट करें काट के करोगे? देखो अगर इसको हम 5 से काट दें, 5m 25। यहाँ से कितना आएगा? 125 है ना? अब देखो अगर यहाँ से हम 5 को काटेंगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे कितना 1 बचेगा, और यहाँ पे 0। है ना? देखो अब ये अगर पूरा कट गया, यहाँ पे 0 आ गया तो ये 0 बन गया कि नहीं? है ना? अब यहाँ पे बन गया 0, है ना? तो रिमाइंडर हमारे क्या आया? 0। अब अगर जो 0 है, 0 में अगर 5 का गुणा कराओगे तो तब भी तो 0 आएगा, है ना? क्योंकि 5 हमने क्यों गुणा करा है? क्योंकि 5 पहले काट लिया था। तो रिमाइंडर हमारा क्या है? 0। हल करो। तो ये सवाल आ जाएंगे इस तरीके के। आगे देखो अच्छा सवाल। अगर मान लिया कोई सवाल है इस तरीके का, तो इसका शेष क्या आएगा? अगर कोई भी सवाल अगर भिन्न के रूप में दिया है तो इसका शेष क्या निकलेगा? बताओ। देखो मेथड, इसको इस भाग में अगर लिख लें कि नहीं? अगर ये हमारा 20 है तो 19 + 1 कर दें, है ना? अगर 19 + 1 कर दें तो 20 हो जाएगा। अब देखो जो हमारा 19 होगा ये पूरा पूरा कट जाएगी नहीं, है ना? तो बचेगा हमारा क्या? 1 1 की पावर 50।
तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, क्योंकि एक की घात जितनी भी हो हमेशा क्या आएगा आंसर, एक का चाहे जितने बार गुणा करो एक ही तो आएगा। हमारा रिमाइंडर क्या आया। अगला देखो सवाल, अगला करो। चला, कितना आया। एक देखो 28 प्लस 1 की पावर 19/28, ये देखो कट गया 1 की पावर 19 यानी कि 1। 26 प्लस 1 पावर 26 पावर 28, ये कट गया 1 की पावर 18 यानी कि 1। ठीक, अगला देखो। करो। देखो अभी देखो 38 है ना। तो अगर ये 38 है तो इसको हम क्या करें, 39 माइनस 1। 39 माइनस 1 कर लें, क्योंकि हमें क्या देखना होता है कि नीचे वाली संख्या सेम आ जाए 39 माइनस 1 पावर 18। रिमाइंडर कितना आया। एक इसमें देखो रिमाइंडर कितना आया। सही है। हम्म, अगर माइनस की पावर अगर विषम में है तो क्या सम संख्या आएगी। जब कभी भी -1 की पावर अगर संख्या विषम है तो हमेशा -1 आएगा, और अगर माइनस की पावर हमेशा अगर सम है तो संख्या प्लस आएगी। तो यहाँ पे पावर क्या है, विषम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। हमने क्या बोला था, माइनस इंटू माइनस जब होगा तभी तो प्लस बनेगा है। तो अगर -1 की पावर अगर 19 बार करोगे माइनस का गुणा तो एक माइनस तो एक्स्ट्रा ले लेगा ना, तो वो जोड़ा कहाँ बना पाएगा। अब अगर वो माइनस से जोड़ा नहीं बना पाएगा तो माइनस ही तो रह जाएगा। समझ में आया, नोट करो। जो पॉइंट ना समझ में आए उसको लिख लिया करो। साफ करें।
लगा लो। हल करो। नीचे 48 है तो इसको 48 ही तो बनाओगे, तो बनाओ, इसमें क्या सोचना है? -1 हाँ तो करो ना। हमने कब बोला 48 - 1 नहीं होगा? करो। हो गया। कितना आया? -1 -1। इसका कितना आया का है? अरे वैसे ही तो है। इसको अगर तोड़ोगे तो कितना बनेगा? इसको तोड़ो। ये 25 में कितना कम है? 25 में कितना कम है? 6 कम है। तो ये कितना होगा? 25 - 6 पावर कितना? 23 और ये ज्यादा कितना है? ये 6 ज्यादा है कि नहीं? तो प्लस 25 + 6 की पावर 23 बटे 25 है ना। अब ये साइड के तो कट जाते हैं ना, है ना। तो ऊपर से क्या बचेगा? -6 की पावर 23 + 6 की पावर 23 बटे 25 है ना। तो ये देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कट नहीं जाएगा। तो 0 बटे 25 रिमाइंडर हमारा क्या आया? नहीं समझ में आया? करो फिर। इसको करो। इसको करो, इसको। जहाँ पे न समझ में आए वहाँ पे बता देना। नहीं बन रहा है? देखो, हमने क्या बोला, ये टर्म देखो पहले। तो इसको 8 बनाना है तो क्या करोगे? 9 -1 9 - 1 करें कि 8 + 1 करें? हमने क्या बोला, ऐसी संख्या रखना है जिसको नीचे कट जाए। तो 8 + 1 की पावर 6 बटे 8, और ये +7 में है, +7। नहीं समझ में आ रहा? तो देखो, ये कट रहा है। यहाँ से क्या बचा? 1 की पावर 6, और यहाँ से +7 तो है ही है ना। तो यहाँ से कितना बचा? 1, क्योंकि 1 की पावर 6 करेंगे 1 आएगा, और प्लस 7 तो कितना आया? 8 अब ये क्या रिमाइंडर है? अब ये क्या रिमाइंडर है? बटे में देखो 8, ये भी तो है। तो अगर इसको भाग देंगे तो कट नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 नहीं समझ में आया? अगला दे सवाल।
देखो करो, ये इसको बना लो। ठीक, देखो इसको 8 बनाओ। देखो 8 इसको 8 बनाओ। 8 प्लस 1 की पावर 16 बटे 8 और प्लस 7, ये कटेगा। यहाँ से 1 प्लस 8 आएगा, 7 आएगा बटे 8, यानी कि कितना आएगा ये रिमाइंडर। 0। यहाँ से 8 7 प्लस 1 फिर 2 पावर 16 प्लस 2 बटे 7। अब वहाँ से यहाँ से 1 बचा प्लस 2 बटे 7, रिमाइंडर कितना आया। 3/7। रिमाइंडर तो ऊपर ही का होगा ना, 3/7 कहाँ से होगा। ठीक, इतना समझ में आया। नोट करो। हो गया ना। अब अगला देखो, कुछ कंडीशन देखो। अगर देखो 4 है मान लिया, ठीक, अगर इसको हम 6 से भाग दें, ठीक, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। अगर 4 की पावर 1 है तो शेष तो हमारा ऊपर ही का तो माना जाता है। जो चीज हमारे नीचे से नहीं कटी वही हमारा शेष है। मान लिया अगर हमने कोई संख्या 12 को अगर 13 से भाग दिया, है ना, तो जो संख्या 13 से नहीं कटेगी वही हमारा शेष हो जाएगा। तो ऊपर की संख्या हमेशा क्या हो जाती है, अगर भाग नहीं दोगे तो ऊपर की संख्या क्या बनेगी, वही हमारा शेष निकल आता है ना। बाकी उस कंडीशन में देखा जाए तो ये अंश होगा, ये हर होगा, लेकिन हम अभी क्या बात कर रहे हैं, हमें शेष देखना है ना। सेकंड देखो, ये पहला स्टेप है। दूसरा देखो, अगर हम 4 की पावर स्क्वायर करें और बटे 6 करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। देखो सॉल्व करो। तीसरा देखो, अगर 4 की पावर 3 करें और 6 तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। देखो अब 4 का स्क्वायर है तो यानी कि 4 चक्को 16 बटे 6। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, 4 आया कि नहीं। इधर देखो, कंडीशन देखो पहले, रिमाइंडर हमारा 4 आया। यहाँ से देखो 4 चक्को 16 चक्को 64 बटे 6 दहम, रिमाइंडर हमारा क्या आया, 4 आया। फिर देखो 4 चक्को 16 चक्को 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 4 चक्को 16 और 4 छंग 24 एक 256, 256 बटे तो 4 छंग 1 बचा, फिर 16 आया, 4 तय, रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो कुछ समझ में आया। जब कभी भी 4 और 6 का केस होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा, चाहे आप जितनी संख्या लेते चले जाओ। जब हमारा ये केस आ जाएगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा,
समझ में आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जब कभी भी 4 और 6 का केस आएगा, यानी कि जब 4/6 होगा, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? सवाल देखो, मतलब इसका क्या आंसर आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 4 हम्म 4 रिमाइंडर क्या आएगा? हमने क्या बोला? अगर ये हमारा केस है, बाकी हमारे ऊपर कितने अनंत तक हो, हमसे क्या मतलब है? यही चीज हमने अभी बताई है कि जब हमारा ये केस होगा, देखो 2 टर्म बताए, 3 टर्म बताए, 4 टर्म बताए, अगर आप 5वीं भी टर्म में जाओगे, अगर जो हमारा इसका 5वां टर्म होगा उसमें भी रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? अगर 6ठा टर्म होगा उसमें भी रिमाइंडर क्या आएगा? ऐसे ही अगर हमारा ये अनंत टर्म होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा रिमाइंडर, इस केस में हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 4। ये चीज समझ में आई? अगला देखो, अगर ना समझ में आए लिख लो नोट बना के, जब 4 और 6 की कंडीशन होगी वहां रिमाइंडर 4 आएगा। निकालो। एक बता दें, देखो ये 5 की पावर हमारा 100 है, ठीक। अगर 250 के हम फैक्टर करेंगे 5 के टर्म में तो कितने आएंगे? 250 का फैक्टर करो, देखो फैक्टर कैसे होते हैं। 5 से काटो, 5 5 से काटो, 5 25, 5 125, दूनी 250। तो इसका मतलब ये क्या है? 5 की पावर 3 इंटू ये फैक्टर आया हमारा। अब देखो, अगर यहाँ पे देखो ये चीज है, अगर हम इसको काटेंगे, ठीक, तो यहाँ से हमारे 3 टर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे? यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 97 बटे 5 की पावर 3 इंटू 2, है ना? क्योंकि हमने क्या बोला, गुणा करने पे घाते क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, ठीक। तो ये कट गया, तो अब हमारा क्या बचा ऊपर? 5 की पावर 97 बटे 2। अब ये बन गई, अब सवाल बन जाएगा ना, हमारा पिछला सवाल आ गया पूरा। तो करो, हल करो। अब ये क्या बनेगा? 4 + 1। अगर इसको बनाओगे 4 + 1 की पावर 97 बटे 2, ये कट जाएगा कि नहीं? क्योंकि 2 को अगर 4 से भाग करोगे कटेगा नहीं। तो 1 की पावर कितना आएगा? रिमाइंडर क्या आया? आया। अब रिमाइंडर 1 आया, और हमने क्या बोला था? जितनी चीज हम काट देंगे उसका गुणा किस में कराएंगे? जो रिमाइंडर आएगा। तो ये हमारा ये आया, तो 1 इंटू 5 की पावर 3 हमने काटा था अलग, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आएगा? तो शेष हमारा क्या आएगा? 125। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है? 125। जो चीज हमने यहाँ पे काटी वही चीज दोबारा
फिर यहाँ पे गुणा हो जाएगा। हम्म, यही चीज इन सवालों में समझना है, बाकी कुछ नहीं। देखो वीडियो में कोई दिक्कत है? अगला बनाओ दूसरा। इसमें 100 के फैक्टर करो, कितना बनेगा? 55 25 चक्कू 100। देखो 5 की पावर 150 बटे 5 इंटू 5 इंटू 4, यही तो बनेगा। 55 25 चक्को 100। अब देखो यहाँ से अगर 2 5 है, 2 5 ऊपर से निकाल दो। 5 के स्क्वायर इंटू 5 की पावर 148 और बट्टा यहाँ से देखो 5 स्क्वायर मिल गया इंटू 4। ये चीज देखो पूरा कट गया, ये टर्म पूरा अलग। अब हमें हल किसको करना है ना? देखो तो 4 प्लस 1 की पावर 148 बट्टे 4, इसको काटा तो 1 की पावर 148। यहाँ से कितना आया? 1। फिर हमने क्या बोला इसको? 5 के स्क्वायर से गुणा, यानी कि 1 इंटू 25। 25। तो रिमाइंडर कितना आया? नहीं समझ में आया? हल करो, सवाल करो। इसको हल करो। ये हो गया ना? इसको हल करो। निकला? देखो ये हमारा 64 है। इसको हम अगर बना दें कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। क्योंकि 31 दूनी 62 और प्लस 2 64। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये वाला हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं? जब ये हमारा पूरा टर्म है तो यहाँ पे शेष हमारा क्या हो जाएगा? 0 बचेगा, है ना? तो अब अगर यहाँ से 0 बचेगा तो यहाँ से क्या आएगा? 2 की पावर 30, है ना? तो 2 की पावर 30 है और नीचे कितना आएगा? है ना? समझ में नहीं आ रहा है क्या?
यहाँ से अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा। तो 2 की पावर 30/31। अब देखो, अब अगर 2 की पावर 30 है हमारा, तो हमें इस टर्म में लाना होगा इसको, तभी तो पूरा आगे सॉल्व होगा। तो अगर हम 2 की पावर को देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, है ना। यानी कि अगर हम इसकी पावर कितना लगा दें तो 32 तक पहुंच जाओगे। 5 बार अगर लगा दें तो हमारा किस पे पहुंच जाओगे? 32 पहुंच जाओगे, यानी कि 31 के आसपास आ जाओगे। अब देखो, अब भी तो हमारा सही है। हमने क्या बोला, किसी भी अगर पावर में गुणा करने में क्या होती है, घाते जुड़ती हैं। अब अगर पावर पे पावर है तो कितना आएगा, 6×5 30। अब भी तो यही लिखा है। मानिए ये 5 की पावर 5 × 6 लिखा है, तो तब भी तो 30 है। या फिर ऐसे लिख लो, 2 की पावर 5 × ऐसे, तब भी तो यही लिखा है। तो अब देखो, ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। ये हमारा कितना है, 32 की पावर 6/31। अब सॉल्व हो जाएगा। करो, देखो कितना आता है। हुआ कि नहीं है? कितना निकला? 1 निकला। कैसे? इसको देखो, 31 + 1 करेंगे, पावर 6/31, तो 1 की पावर 6, यानी कि समझ में आए? अगला देखो, एक बार जितने टाइप है उसका रिवीजन मारो। बाकी
हमारा रिमाइंडर थ्योरम पूरा है जो कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके अलावा हमें कोई भी सवाल नहीं आएगा। और अगर बाय द वे अगर कोई सवाल बुक में मिलता भी है तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतने ही टाइप के सवाल लिखो और सवाल में लगाना जो